हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं बेटर हूँ, पहले से थोड़ा सा बेटर हूँ। और आज सातवां दिन है, पता नहीं छठा दिन है या सातवां दिन, कई बार क्योंकि कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि आज छठा दिन है सातवां दिन है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना उस दिन पर्टिकुलर, क्योंकि आप एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये जो सातवां दिन होता है ना, ये सबसे क्रूशियल दिन होता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये जो 7 से 10 दिन होते हैं, यही आपके जो कोविड के कोर्स को तय करते हैं कि आप किस तरफ जाएंगे, कि आप रिकवरी की तरफ जाएंगे या आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे। तो ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज पहली बार नहाया हूँ 3 दिन के बाद। आज ही हैं कपड़े बदले, आज हम नहाए हुए हैं। इश्क में न जाने क्या क्या हमने गुल खिलाए हुए हैं। मजाक कर रहा हूँ, हालांकि हिम्मत नहीं है मजाक करने की, लेकिन ये बात सच है कि आज 3 दिन के बाद नहाया हूँ, बाथ लिया है। क्योंकि बहुत उलझन सी हो रही थी अपने आप में ही, एक एंग्जाइटी सी हो रही थी, क्योंकि जब आप साफ़ सुथरे नहीं रहते तो और ज़्यादा बीमार होना शुरू कर देते हो। लेकिन आज अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आखिर मेरे से गलती हुई कहाँ, आखिर ये वायरस मुझे आया कहाँ से। मैं अगर पूरी तरह से याद करूँ तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वायरस जनरली आपको ऐसी जगह से आता है जहाँ से आप उम्मीद नहीं करते हो। सच बता रहा हूँ, मैं पेशेंट के सामने तो मास्क लगा के जाता था, पूरा डिस्टेंस मेंटेन करता था, सारे प्रिकॉशंस लेता था, फिर कैसे हो गया। सुपर मास्क भी था, चश्मा भी लगाता हूँ, लोग कहते हैं चश्मा लगाने से नहीं होता, फिर कहाँ से हो गया। मैं बताता हूँ कहाँ से हुआ। चूक कहाँ पे होती है, चूक वहीं पे होती है जहाँ आप बिल्कुल भी सोच नहीं पाते हो। आपको याद हो, मैंने एक मशीन पे वीडियो बनाया था, HRA मुझे इनवाइट किया गया था कि प्लीज़ ये मशीन एक नई मशीन है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैं गया वहाँ पे। उसके बाद मुझे वहाँ पे वीडियो बनाते समय नेचुरली मुझे मास्क उतारना पड़ा, और 2-3 लोग और भी थे उस कमरे के अंदर। लेकिन उसके बाद वहाँ पे डिनर भी था, तो डिनर उन्होंने एक छोटा सा रूम था जहाँ पे AC लगा हुआ था, लेकिन रूम चारों तरफ से बंद था। तो वहाँ पे हम बैठने की जगह भी बहुत कम थी। हालांकि हमने बैठ के वहाँ खाना खाया, तो मेरे आजू बाजू 4-5 लोग बैठे हुए थे। तो मेरा अपना ये मानना है कि मुझे शायद वहीं से हुआ, क्योंकि बिना मास्क लगाए आप खाना खा नहीं सकते, और होना था तो हो गया, और वहीं से हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब जो भी हुआ, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सुखदेव होटल में भी काफ़ी, जो मुरथल में है वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को इसलिए हुआ क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमें मास्क उतारना पड़ता है। फिर वो वायरस हवा में भी हो सकता है, अगर वो बंद जगह है, AC है, तो रिसाइकुलेट होता है, उसमें रिसर्कुलेशन होता है वायरस का वहाँ पे। तो हो सकता है उस एयर में था जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, और वहाँ से मुझे कैच कर गया, क्योंकि मास्क मैंने उतार रखा था। खाना खाते हुए आप मास्क नहीं पहन सकते। यही दुर्घटना मुझे लगता है ज़्यादातर जगह हो रही है, जो लोग मास्क लगा के भी बीमार हो रहे हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे अपने हैं, इनसे कैसे हो सकता है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे भाई हैं। बस यहीं पे गलती हो जाती है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आप किसी मीटिंग में जाते हो तो प्लीज़ मास्क लगा के बैठे रहें, मास्क लगा के बात करें। और अगर कोई आपको वहाँ चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, प्लीज़ मास्क मत उतारें। सच बता रहा हूँ, मना कर दें कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने मास्क नहीं उतारना है। भले ही आप मुझे चाय के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे मुझे खाने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे आप किसी चीज़ के लिए ऑफ़र करें, सिर्फ आप अपने घर में मास्क उतारें बस, और कहीं नहीं। कई बार घर पे भी हो रहा है, घर पे बैठे बैठे लोगों को भी हो रहा है, क्योंकि बाहर से आप आ रहे हो तो आप लाके, जैसे अब मुझे हुआ है तो मुझे नहीं पता मेरे घर वालों को हुआ नहीं हुआ, हालांकि मैंने उनके टेस्ट दिए हैं करने के लिए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा ये बताना फ़र्ज था कि आखिर मेरे से चूक कहाँ से हुई। मैं भी इंसान हूँ यार, चूक तो हो सकती है ना। तो मेरे से कहाँ गलती हुई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा इस बात को देख लीजिए। अगर आपको कोई, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, अगर आपको कोई चाय ऑफ़र करता है, आपको कोई पानी ऑफ़र करता है, प्लीज़ मत पीजिएगा, क्योंकि मास्क नीचे करना पड़ेगा। वैसे आप मास्क लगाए हुए सारे काम कर सकते हो, लेकिन खाने पीने के लिए आपको मास्क नीचे करना पड़ेगा, जैसे मैंने करा। और मुझके ठीक 2 दिन बाद मुझे सिम्टम आने शुरू हो गए, तो मैंने कैलकुलेशन वहीं से लगाई थी। और आज छठा या सातवां दिन है, और आने वाले 3 दिन बहुत क्रूशियल हैं, पर मैं पॉजिटिव हूँ। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा इस वायरस के बारे में, जो मेरी रिपोर्टों में था, जो मैं अभी तक नहीं बता रहा हूँ, वो सबसे आखिर में बताऊंगा। आप भी सोचोगे सर आपने क्या कमाल का काम कर दिया। रिपोर्ट ऐसी थी कि आप सुन के हिल जाते। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब डराऊंगा नहीं, लेकिन ये पॉजिटिविटी बना के रखना, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ, मेरा रूटीन ख़त्म ना हो। क्लिनिक जाना बंद हो गया, 1 हफ्ता 10 दिन में क्लिनिक नहीं जा पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं कल परसों से फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू कर दूँगा, अगर मेरी हालात ठीक रहे तो, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। क्योंकि कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, कभी ना कभी तो उदासी के दिन ढलेंगे।
ये पतझड़ का मौसम, घड़ी दो घड़ी है, उसके बाद फिर बहारें आएंगी, मुझे इतना यकीन है। हाँ, इतना यकीन है। तो थैंक यू आप सभी के प्यार के लिए, आप सब ने इतना प्यार दिया, दुआएं दी, तभी शायद मैं निकल पा रहा हूँ इसमें से, वरना जो मेरी रिपोर्ट थी वो बहुत ही ख़राब थी। सच बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा आपको जब मैं इसमें से निकल जाऊँगा तब, अभी नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।